अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त बैंड बार्स। ये मैं इसको ट्रैवल कर रहा हूँ, पेशावर से इसका इस्लामाबाद पहुँचा हूँ। इंशाल्लाह कल वापसी लाहौर की है। अभी एक दो काम इस्लामाबाद में भी हैं। पेशावर में डिजिटल यूथ समिट के लिए मैं था। और यार चेंज करना, अच्छा मेरे ख्याल में ये बेहतर है। पेशावर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, और पेशावर हम गए थे डिजिटल यूथ समिट के लिए। एक दो बड़े इंटरेस्टिंग सवालात किए गए। खातून मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बहुत ज़्यादा वेरिड इंटरेस्ट हैं और मैं उन सारों को साथ लेके चलना चाह रही हूँ, एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ दुनिया। बट मैं काम भी करना चाह रही हूँ। एंटरप्रेन्योर मैं जाऊँ, फ्रीलांसर जाऊँ या नौकरी के लिए जाऊँ, तो उनको ये सवाल उठता है उनके जहन में कि आप तो बहुत स्कैटर्ड हैं, बहुत फ़र्क किस्म के काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अब हम इस 3 मिनट पीर के सेगमेंट में अनपैक करेंगे। और मैं ट्रिप क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने कहा लेकिन आप तक वीडियो जरूर पहुंचाने की कोशिश करनी है। तो ये स्टूडियो मेरा एक इंस्टेंट स्टूडियो सेटअप है। तो लेट्स सी इस 3 मिनट के अंदर हम इसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं। टाइमर यहाँ पे कहीं आता होता है, पता नहीं मैं इस वक्त ला सकूंगा कि नहीं। स्टार्ट कर देते हैं टाइमर। असल में जब आप लोगों को कोई अपना काम पिच कर रहे हैं कि हमारे से ये काम खरीदें, मुझसे ये काम आप करवाएं, और जो आपकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, तो इसका हल यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपने रिफाइन करना है अपने अंदर इस सोच को कि एक आपका अपना काम है, आपकी अपनी आइडेंटिटी है जिसमें बहुत फर्क किस्म के काम है। फिर जब आप अपने आप को ही पिच कर रहे हैं, एसेंशियली आप अपने काम को बेच रहे हैं किसी के सामने, तो उसमें आपने वो चीज बेचनी है जो अगला मांग रहा है। सो इफ यू लाइक टू, ये सीरीज में कॉमन प्रॉब्लम आप देखेंगे कि अगर आपको शौक है माउंटेनियरिंग का, साइकिलिंग का, रनिंग का, स्विमिंग का, राइटिंग का और वेब डिजाइनिंग का, तो आप ये 6 शौक इक्वल वेट के साथ इक्वल अटेंशन दे के उस सीवी के अंदर जिक्र कर देंगे। और जॉब होगी वेब डिजाइनर की और या काम होगा वेब डिजाइनिंग का, तो आप जब उसको बताएंगे अपने बारे में, तो ये 6 की 6 चीजें भी साथ बता रहे होंगे अगले को, ये दिखाने के लिए कि देखें ये मेरे वेरिड इंटरेस्ट हैं और मैं एक बड़े ज्यादा किस्म की चीजें कर रहा हूं और आपकी मैं वेबसाइट भी बना दूंगा। ये बैकफायर करेगा और इसको बैकफायर करना भी चाहिए। भाई मैंने अगर वेबसाइट बनवानी है तो मुझे मुझे क्यों आप बता रहे हैं कि आपको माउंटेनियरिंग का शौक है। तो ये रिफाइन जो करना है आपने, इसमें जो रिफाइनमेंट है वो ये है कि आपने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और जो काम की रिक्वायरमेंट है उन दोनों को सेपरेटली समझना है कि काम की रिक्वायरमेंट आपने जब आएगी उसके लिहाज से अपने स्किल सेट में से वो स्किल सामने निकाल के दिखाने हैं जो कि जिसपे अगला आपसे काम करवाना चाह रहा है। और बाकियों का ना तो जिक्र करने की जरूरत है, और अगर जिक्र करने की जरूरत है तो बिल्कुल लाइट वेट के साथ एक सेंटेंस के अंदर आप बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगला इस चीज को इंटरेस्टिंगली देखेगा, उसके लिए आपके चांसेस ऑफ गेटिंग दैट वर्क अगर बढ़ जाते हैं, तो तब आप जिक्र करें इस चीज का। तो ये मेरा इस वीडियो में आपको जल्दी से क्विक मैसेज देने का मकसद था कि हम अपनी आइडेंटिटी अगले को दिखाने की जब कोशिश कर रहे होते हैं तो उसमें हम भूल जाते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। एक आपकी जेनेरिक दोस्तों के साथ आइडेंटिटी होती है, लेकिन जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो इस चीज को मेरा ये हमेशा से खुलिया रहा है कि सेल टू फ्रेंड्स, कि आप पहले क्लाइंट से दोस्ती करें और फिर उसको बेचें। लेकिन उसका ये मतलब कतन नहीं है कि आप जिस तरह दोस्तों के साथ बात करते हैं उस तरह आप क्लाइंट से बात स्टार्ट करें, क्योंकि जब रिलेशनशिप स्टार्ट होती है तो आपने एक कॉमन ग्राउंड पे स्टार्ट करनी होती है। और ये हमेशा से ऐसी है। आपके जो उसके जिगरी दोस्त भी है ना, अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहली जो कॉमन चीज होगी ना, वो ज्योग्राफी होती है। आप अपने नेबर्स से, अपने स्कूल के दोस्तों से, उनसे जो दोस्ती होती है उसकी कॉमन ग्राउंड क्या होती है? ज्योग्राफी। आप इकट्ठे एक जगह रह रहे होते हैं काफी देर से, तो वो दोस्ती कॉमन ग्राउंड वहां से डेवलप होता है। फिर ओवर टाइम बाकी इंटरेस्ट भी इकट्ठे होते हैं, दोस्त आपके दोस्त बनते हैं इसी तरह। तो ये खैर एक फर्क डिबेट है, लेकिन जो बॉटम लाइन है वो ये है कि आप अपना जो काम कर रहे हो वो अपनी जगह आपने करना है, उसको आपने अपनी क्रिएटिविटी को डिसिप्लिन करना है। अगर आप क्रिएटिविटी को डिसिप्लिन नहीं कर रहे तो आप वाकई अपनी क्रिएटिविटी को वो औकात नहीं दे रहे जो आपको देनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है कि अपनी क्रिएटिविटी को आप डिसिप्लिन करें, एक सेक्शंस बनाएं, रिलीज स्केड्यूल हो आपका। तो ये है, आप अपने डिफरेंट इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो कोई आपका इंटरेस्ट ऊपर आएगा, कोई इंटरेस्ट नीचे आएगा। अगर आपको एक्सप्लोरिंग का शौक है और आपको राइटिंग का शौक है और आपको वीडियो मेकिंग का शौक है, तो ये इकट्ठे सारे एक ही वेटेज के साथ आपकी जिंदगी में नहीं शामिल हो सकते। उसको भी आपने प्रायोरिटाइज करना है।
अगर आपने वाकई करना है। दैट इज डिसिप्लिनिंग क्रिएटिविटी, दैट इज बीइंग अ प्रोफेशनल अबाउट इट। तो है यही डेफिनेशन। तो ये तो आपने पर्सनल लेवल पे करना है। लेकिन जब आपने अपना काम किसी क्लाइंट को या किसी एम्प्लॉयर को पिच करना है, चाहे वो सीवी हो चाहे वो प्रपोजल हो, तो उसमें आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि वो प्रपोजल का मकसद क्या है। सीवीज जो ऑब्जेक्टिव ऊपर लिखा होता है और उसके ऊपर सबसे पहला जेनेरिक सा आप लिख देते हैं बिल्कुल, टू अपलिफ्ट द कंपनी प्रोफाइल एंड टू गिव माय बेस्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो यार ये तो बहुत जेनेरिक है। अगर आप इसी से ही शुरू कर देंगे फर्क करना, तो बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे आपको उस काम का लेने का, उस काम का मिलने का, कि आप अपने इंटरेस्ट में से वो चीज निकाल के अगले को दें, वो गुलदस्ता तैयार करें अगले के लिए जिस तरह के फूल अगले को पसंद है। सो विद दैट कॉर्नी एग्जाम्पल, आई होप आपको ये बात पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल है तो आप जरूर नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मैं इसके सफ़र में हूँ, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ खैरियत की, हदायत की, आफियत की और सक्सेस की। और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे लिए इसी नौयत की दुआएं करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।